आप चाहते हो बल्क करना और आपको सही तरीका नहीं पता कि कैसे बल्क करें और आप अभी तक स्ट्रगल कर रहे हो बल्क करने में, तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी मिस्टेक्स बताने वाला हूं जो आप कर रहे हो बल्किंग के दौरान, जिससे कि आपकी बल्किंग करने की प्रोसेस स्लो हो रही है। तो वो सब आपको नहीं करना है और जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा आगे आपको वो फॉलो करना है, तो आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे और आपकी बल्किंग की प्रोसेस जो स्लो हो गई है वो भी तेज़ हो जाएगी और आप एक अच्छा तगड़ा बल्क कर पाओगे। तो देखो, मैंने भी अपनी जर्नी यहाँ से यहाँ लाई है, तो ट्रस्ट मी ये वीडियो आपके काफ़ी काम आ सकती है। तो वीडियो को एंड तक देखो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी फैमिली में जुड़ के सब्सक्राइब कर दो और एक कमेंट कर दो, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलती है। बढ़ते हैं फर्स्ट पॉइंट की तरफ। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे आता है, स्टॉप एमिंग फॉर मसल बिल्डिंग एंड फैट लॉस एट द सेम टाइम। तो जब आप ऐसा करते हो ना तो आप कहीं नहीं पहुंचोगे, क्योंकि इस सिचुएशन में तो आप बहुत पतले हो, साथ ही साथ है ना आपकी बॉडी में मसल है और आपकी बॉडी में फैट भी लगा हुआ है, तो आप स्किनी फैट बॉडी टाइप में आते हो। तो जब आप स्किनी फैट वाली पोजीशन में होते हो तो आपको ये नहीं सोचना है कि मैं मसल भी बढ़ा लूंगा, फैट भी कम कर लूंगा। आप इंटरनेट पे लोगों को देखते हो, सोशल मीडियाज पे देखते हो कि वो कर रहे होते हैं ऐसा ऐसा, आपको नहीं पता बिहाइंड द सीन्स वो क्या करते हैं, कौन से जूसेस, इंजेक्शन या कुछ भी लेते हैं, आपको नहीं पता वो चीज़ें। ना आपको पता कितने टाइम से वो ट्रेन कर रहे हैं, 5-6 साल से कोई ट्रेन कर रहा है, तो इतने टाइम के बाद वो बॉडी खुद ही ऐसा करने लगती है। एज अ बिगिनर, एज अ स्किनी फैट तुम वो चीज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अगर बॉडी रिकॉम्पोजिशन के नाम से आप परेशान होते हो ना कि फैट लॉस भी किया जा सकता है, मसल बिल्ड भी किया जा सकता है, तो उसको पर्पसली मत करो। आपकी बॉडी खुद समझदार है, वो एक टाइम के बाद खुद करने लग जाएगी वो चीज़। जब आप लंबे टाइम तक वेट ट्रेनिंग करोगे या कुछ ऐसी एक्टिविटी करोगे तो आपकी बॉडी खुद मसल बनाने और फैट को कम करने लग जाएगी। जब आप प्रोटीन दोगे बॉडी को, वो मसल बिल्ड करेगी। जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे तो मसल ब्रेक डाउन होंगे, फिर वो रिपेयर होंगे, तो जो तुम्हारी कैलोरीज है वो तुम्हारे फैट से भी निकलेगी, ठीक है। तो एज अ बिगिनर वो तुम उसको पर्पसली करने की कोशिश मत करो, वो खुद कर लेगी, तुम्हारी बॉडी समझदार है। तुम्हारा यही काम होना चाहिए कि तुम जिम जाके एक अच्छा लिफ्ट का वेट बढ़ाओ और बाय प्रोडक्ट तुम्हारा मसल भी बढ़े साथ में, ठीक है। ट्रेनिंग अच्छे से करो, लिफ्ट अच्छे से करो, न्यूट्रिशन अच्छे से लो, रिकवरी, ये सारी चीज़ों पे ध्यान दो। बाकी तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है रिकॉम्पोजिशन में घुसने की। स्किनी फैट बिगनर्स हो तुम तो कि एक अच्छा बल्क करके अच्छा मसल मास पुट ऑन कर लोगे, तो कुछ सालों के बाद जब तुम थोड़ी सी कैलोरीज रिस्ट्रिक्ट या डेफिशिएट करके उसमें कट करोगे तो तुम्हारा फैट अच्छे से निकल जाएगा खुद और तुम्हारा अच्छा मसल दिखने लग जाएगा। स्टार्टिंग में प्रॉपर बल्किंग पे ध्यान दो, और बल्किंग का मतलब ये नहीं है कि तुमने कुछ भी खा लेना है, पिज़्ज़ा बर्गर, ठीक है। अच्छी प्रॉपर बल्किंग करो, अच्छे से अच्छा मसल बिल्ड करो। बल्किंग का मतलब मसल बिल्ड करना भी होता है, तो मसल बिल्ड करो। उसके बाद जब तुम सालों के बाद एक अच्छा कट करोगे, 1 साल के बाद भी, तो तुम्हारा अच्छा मसल दिखेगा और फैट अच्छे से कम हो जाएगा। सेकंड पॉइंट हमारा आता है यहाँ पे, कटिंग कैलोरीज एज अ बिगिनर इज स्टूपिड। तो अगर आप जिम जाते हो और आपने स्टार्टिंग में ही अपनी कैलोरीज को कट करना स्टार्ट कर दिया तो ये गलत बात है, क्योंकि आपकी बॉडी को तो कैलोरीज चाहिए स्टार्टिंग में, ठीक है। तो आप ये जो कोई भी चिप्स, कुरकुरे, ये सारी चीज़ें खा रहे हो, मेयोनीज खा रहे हो, सॉस खा रहे हो, वो सब थोड़ा कम करो और रोटी, दाल, इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दो। दूध, दही, फ्रूट से आने वाली कैलोरीज ये सब आप लो, इन सब को कट मत कर। तो ये सब मत सोचो कि आप सुबह का ब्रेकफास्ट मिस करोगे, आपको बल्किंग करनी है प्रॉपर, तो आप बल्किंग पे प्रॉपर ध्यान दो। सुबह की ब्रेकफास्ट मिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको एक अच्छी बल्किंग करनी है। एम फॉर ईटिंग गुड कैलोरीज, इनफ कैलोरीज, अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से ऊपर रहो हमेशा। तो आपको जिम के अंदर लिफ्टिंग करने के लिए ज़्यादा कैलोरीज, ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होगी, तब तो आप ज़्यादा अच्छा वेट उठा पाओगे, तो कैलोरीज ज़्यादा खाओ। ये सब आपस में लिंक होता है, जैसे मोर वेट यू लिफ्ट द मोर मसल यू डैमेज। तो कैलोरीज भी ज़्यादा खाओ जिससे कि तुम ज़्यादा वेट उठा पाओगे। जब आप लिफ्टिंग कर रहे हो, ट्रेनिंग कर रहे हो, तो उस दौरान तुम्हारी कैलोरीज बर्न होगी, ये सब पे होता ही है, ठीक है। वो सारी कैलोरीज कहाँ से आ रही है? वो खाने से आ रही है, ठीक है। तो तुम्हें खाना बंद नहीं करना है या डेफिशिएट में नहीं रहना है, बल्क कर रहे हो अच्छा, तो सरप्लस में। तो आपका काम है जिम के अंदर एक स्ट्रेंथ बिल्ड करना, जो कि मेंटेनेंस कैलोरीज से या डेफिशिएट में कभी नहीं होगा। तुम्हें स्लाइटली सरप्लस में ही रहना है, तो ज़्यादा अच्छा तुम एक लिफ्ट हैवी कर पाओगे। तो ज़्यादा डरो मत कि आप फैट हो जाओगे, थोड़े टाइम की बात होती है, थोड़ा बहुत फैट लगता है बॉडी में और थोड़ा टाइम की बात होती है, उसके बाद तुम कट कर सकते हो इजीली, और थोड़ा बहुत फैट ठीक भी लगता है बॉडी में, क्योंकि उस टाइम पे आपकी बॉडी ज़्यादा हेल्दी होती है। याद रखना, जब तुम ऐसे 15, 16, 14, 13 इस बॉडी फैट में परसेंट में, तो तुम्हारे एब्स बहुत कम विजिबल होते हैं और फैट होता है तुम्हारी बॉडी में, तो उसको एक हेल्दी कैटेगरी में काउंट किया जाता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, आ जाओ। तीसरा पॉइंट यहाँ पे आता है, डू नॉट टेक अनवांटेड सप्लीमेंट्स। जैसे कि आप मास गेनर लेते हो, कार्ब सप्लीमेंट लेते हो, तो उनको लेने की जरूरत तो है ही नहीं आपको।
तो आप अपने किचन में देखोगे तो आपको कार्ब्स तो हर जगह ही मिल जाएंगे, रोटी में, राइस में, दाल में, ओट्स में, हर चीज़ में आपको कार्ब्स मिल जाएंगे। तो सब चीज़ों में आपको कार्ब्स मिल जाएंगे। तो आपको कार्ब सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत क्या है? आपको कार्ब सप्लीमेंट या मास गेनर लेने की क्या ज़रूरत है जिसमें आपका प्रोटीन रेशो 1:4 रेशो होता है। अगर उसमें 10 ग्राम प्रोटीन होगा तो 40 ग्राम उसमें कार्ब्स होगा। शुगर मिल रही होगी, ठीक है, पैसे भी आपके वेस्ट होंगे और इतनी सारी आपको कैलोरीज मिलेगी, कार्ब्स मिलेंगे एक छोटे से स्कूप में, तो सारी कहाँ जाएगी? आपका फैट लग जाएगा उसमें भी। ऐसा नहीं करना होता आपको, इसीलिए लोग बड़े बड़े गाल लेके घूम रहे होते हैं बल्किंग के नाम पे। तो वैसी चीज़ें आपको नहीं करनी है। अनवांटेड सप्लीमेंट पे पैसे बर्बाद मत करो। अगर आपको सप्लीमेंट लेना ही है तो आपको वे प्रोटीन लेना चाहिए, जिससे कि आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। अगर आप बिगिनर हो, स्टार्टिंग कर रहे हो, तो आपको वे प्रोटीन की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप दाल, चिकन, अंडे, राइस, ओट्स, शेक्स, इन सब चीज़ों से अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हो। तो आपको स्टार्टिंग में ये लेने की भी ज़रूरत नहीं है। वैसे तो आपको 200-300 ग्राम प्रोटीन लेने की ज़रूरत नहीं है स्टार्टिंग में, ठीक है। मतलब आपकी बॉडी का 100 ग्राम 120 भी हो सकता है स्टार्टिंग में, तो ज़रूरी नहीं आपको 200-300 खाने की है। जैसे जैसे आपका मसल साइज़ बढ़ने लगे, आपको 6 महीने, साल भर हो रही है, तो उस दौरान आप बॉडी की वो बढ़ाओ प्रोटीन, ठीक है। उसके बाद तुम वे प्रोटीन लेने की सोच सकते हो किसी अच्छे ब्रांड का। और ज़रूरी नहीं है कि तुम लो तभी तुम बॉडी बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं अभी बहुत टाइम हो गया, मेरे को 2-2.5 साल वे प्रोटीन नहीं लिए हुए, ठीक है। एक कोलैबोरेशन में लिया था मैंने एक पैकेट वे प्रोटीन का, और मेरा दोस्त है वो मेरे को दे देता है कभी, तो ठीक है, वरना मैं स्पॉन्सर्ड पे ही लूँगा जब भी लूँगा। तो अभी मैंने भी कोई वे प्रोटीन नहीं लिया, तो कोई ज़रूरत नहीं होती। तुम वैसे भी डिसेंट फिजिक बना सकते हो, ठीक है। कि देखो प्रोटीन महंगा आता है, सबको पता है, ठीक है। 1 महीने तो तुम ले लोगे किसी से उधार लेके, तो लेना ही मत। 1 महीने ले लिया, अगले महीने क्या करोगे? तो तुम्हें चीज़ें समझनी पड़ेगी। पर वे प्रोटीन ऐसा है कि चीज़ों को कन्वीनियंट कर देता है, तुम उसको जल्दी से बना के पी सकते हो, तो वो चीज़ों को कन्वीनियंट कर देता है। और तुम्हारी वे प्रोटीन जो मतलब प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है बॉडी की, उसको भी फुलफ़िल कर लेता है बहुत जल्दी और ईजीली। तो वे प्रोटीन चीज़ों को आसान कर देता है, पर ज़रूरी नहीं है तुम उसको लेके ही बॉडी बना सकते हो। और वीडियो को अगर यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब, कमेंट कर दो, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलती है। फोर्थ और लास्ट पॉइंट एक आता है कि क्रिएटिन। तुम क्रिएटिन को ऐड कर सकते हो अगर तुम्हारे पास पैसे हैं, क्योंकि वो सस्ता आ जाता है, ठीक है। क्रिएटिन बल्किंग में ज़्यादा अच्छा हेल्प कर सकता है, क्योंकि वो वाटर को होल्ड करता है बॉडी में। जैसे कि सबको पता ही होगा आजकल कि वाटर को वो क्रिएटिन बॉडी में होल्ड करता है। ये एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, मैंने पुरानी वीडियोस में बताया। वैसे देखो ऑप्शनल सप्लीमेंट है, ये भी लेना ना लेना तुम्हारी मर्जी है, पर बल्किंग में काम आता है, तो बता रहा हूँ मैं अभी तुम्हें। तो ये एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल होता है मसल के अंदर एक जिसको बोलते हैं ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो हमारे मैकेनिकल फंक्शन में हेल्प करता है। खास तौर पे ये हेल्प करता है जब आप हैवी लिफ्टिंग करते हो या फिर कोई एक्सप्लोसिव वर्कआउट करते हो, तब बल्किंग के टाइम इस तरह से काम आया कि आपको हैवी लिफ्ट करना होगा, ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत होगी, और ये वाटर को भी होल्ड करेगा बॉडी में, जैसे कि फुलनेस और फुलर लुक आएगी। पर इसका बॉडी में सैचुरेशन होने में 2 हफ्ते लग ही जाते हैं लगभग। तो ध्यान रखना कि तुम क्रिएटिन खा के अगले दिन स्ट्रेंथ और वेट गेन नहीं हो जाएगा, 2 हफ्ते तक लग ही जाएंगे। पर 2 हफ्ते के बाद ज़रूर देखना, 1 हफ्ते पहले या 2 हफ्ते पहले तुम्हारा वेट मान लो 70 होगा, ठीक है, तो 2 हफ्ते के बाद तुम्हारा 72-3 पहुंच गया होगा क्रिएटिन को लेने के बाद। इस तरह से क्रिएटिन काम करता है। पर ऐसा कुछ नहीं है कि क्रिएटिन लोगे तभी ऐसा कुछ होगा। तुम्हें ट्रेनिंग, रिकवरी, डाइट ऑन पॉइंट होनी चाहिए, सारी चीज़ें, तभी क्रिएटिन भी काम करेगा। यही थी आज की वीडियो। आई होप वीडियो से थोड़ी सी हेल्प मिली होगी। मैं मिलता हूँ जल्दी किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, पीस। और एक देखो कमेंट कर दो और सब्सक्राइब तो कर ही देना। तो कमेंट करो और बताओ आगे क्या देखना चाहते हो। कन्फ्यूज़ जाता हूँ मैं, कई बार मेरा 10-15 टॉपिक हो जाते हैं, फिर मैं सोचता हूँ कि अब क्या बनाऊँ। तो कमेंट करो, जो तुम्हारे डाउट है पूछो मुझसे, मैं बताता हूँ तुम्हें कमेंट में। मिलता हूँ जल्दी नई वीडियो के साथ, बाय बाय।